राजधानी दिल्ली में हुए खौफनाक श्रद्धा मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपी आफताब अमीन पूनावाला बार बार अपने बयान बदल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आफताब ने अब तक जो भी पूछताछ में बताया उससे उसका कबूलनामा तो सामने आ गया, लेकिन अहम सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगे। पुलिस के सामने आफताब को श्रद्धा के मर्डर का दोषी साबित करने से ज्यादा चुनौती ये है कि मर्डर हुआ भी है या फिर नहीं, ये साबित करना। इसीलिए दिल्ली पुलिस अब नार्को टेस्ट का सहारा लेगी और पता लगाएगी कि आखिर सच क्या है। लेकिन नार्को टेस्ट है क्या? ये टेस्ट लीगल है या फिर नहीं? ये टेस्ट कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, कितने % चांसेस हैं कि आफताब सब सच ही बोलेगा? डॉक्टर इस टेस्ट को लेकर क्या कहते हैं, तो चलिए इस रिपोर्ट में आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं। नार्को टेस्ट के लिए आरोपी की सहमति जरूरी मानी गई है। इस टेस्ट के लिए आरोपी आफताब की सहमति ली जाएगी। उसके बाद अगले हफ्ते नार्को टेस्ट आफताब पर किया जाएगा, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि आफताब जो बोलेगा उससे श्रद्धा मर्डर केस का राज खुल जाएगा। लेकिन ये नार्को टेस्ट कितना लीगल है और इस टेस्ट के बारे में डॉक्टर्स क्या कहते हैं, ये जानने के लिए हमने IIMA के जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर नरेश चावला से बात की। उन्होंने बताया कि इस टेस्ट को कैसे किया जाएगा। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। देखिए, नार्को टेस्ट एक लाई डिटेक्टर टेस्ट है जो कि बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल होता है हमारे हिंदुस्तान में भी और विदेशों में भी। एक बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट माना जाता है जिसमें कि पेशेंट के यानी कि जो क्रिमिनल होता है जिसको हमें टेस्ट करना होता है, उसके सिर पे कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं और फिर उसको कुछ इनपुट्स दी जाती हैं। तो ये माना जाता है कि उस इनपुट से जैसे उसके दिमाग में कुछ वेव्स उठती हैं वो हमें इंडिकेट करते हैं कि वो आदमी सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो देखिए, 100% तो इसको नहीं माना जाता, लेकिन ये काफ़ी इफ़ेक्टिव टेस्ट माना जाता है। और जो आजकल ये केस चल रहा है श्रद्धा मर्डर केस, और न केवल इसी केस में, पहले भी कई केसेस में इसको इस्तेमाल किया गया है, वो कई बार ये क्रिमिनल को पकड़ने में मदद करता है। जहाँ तक इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो ऐसे कोई विशेष साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। और जहाँ तक बात है कि इसकी लीगैलिटी का क्या स्टेटस है, तो नो डाउट बाकायदा पेशेंट की परमिशन से या किसी क्रिमिनल की परमिशन से इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसका डर हमेशा ये माना जाता है कि इसका मिसयूज़ बहुत हो सकता है। स्टेट यानी कि राज्य किसी भी काम के लिए इसको मिसयूज़ कर सकता है। तो हम हमेशा कहेंगे कि इसका यूज़ बहुत ही लिमिटेड होना चाहिए और बाकायदा पेशेंट के कंसेंट के साथ होना चाहिए और बाकायदा कोई ना कोई इसकी जो परमिशन बाकायदा डिपार्टमेंट से लेके तब करना चाहिए ताकि इसके मिसयूज़ के चांसेस ना रहें। तो अल्टीमेटली आई वुड ओनली से नार्को टेस्ट इज़ ए वेरी यूजफुल टेस्ट टू टेस्ट द लाई ऑफ ए क्रिमिनल कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। और इसकी एप्लीकेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी केसेस में इस्तेमाल हो सकता है। आफ्टर ऑल हर क्रिमिनल ये तो कभी स्वीकार करेगा ही नहीं ना कि मैंने जुर्म किया है, तो उसके जुर्म को पकड़ने के लिए ये नार्को टेस्ट किया जाता है, वो काफ़ी इसको यूज़फुल पाया है। अब आपको बताते हैं कि कैसे ये नार्को टेस्ट किया जाएगा जिससे आफताब सच बोलेगा। इस टेस्ट में संबंधित शख्स को कुछ दवाइयां या इंजेक्शन दिया जाता है। सामान्य तौर पर इसे हम ट्रुथ ड्रग कहते हैं, साइको एक्टिव दवा। इसके बाद सोडियम पेंटोथोल का इंजेक्शन लगाया जाता है। इस दवा के असर से शख्स अर्ध बेहोशी की हालत में चला जाता है, यानी ना तो उसे पूरी तरह से होश होता है और ना ही वो पूरी तरह से बेहोश होता है। ऐसी स्थिति में कुछ भी सवाल अगर उससे किया जाए तो वो सही जवाब देता है, क्योंकि वो झूठ गढ़ने में नाकाम होता है। भारत में ऐसा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक पुलिस की जांच में बनाए गए स्टेटमेंट का कोई ठोस आधार ना हो। इससे पहले 2002 के गुजरात दंगों के मामले, अब्दुल करीम तेलगी फर्जी स्टैंप पेपर घोटाला, 2007 में निठारी हत्याकांड, 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के मामले में पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब पर नार्को टेस्ट का इस्तेमाल किया गया था। वहीं जानकारी के मुताबिक नार्को टेस्ट परीक्षण के दौरान किए गए बयान अदालत में स्वीकार्य नहीं है, सिवाय कुछ परिस्थितियों के जब अदालत को लगता है कि मामले के तथ्य और प्रकृति इसकी परमिशन देते हैं।
दरअसल ये नार्को टेस्ट का शब्द ग्रीक शब्द नार्को से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एनेस्थीसिया। इसका इस्तेमाल एक नैदानिक और मनोचिकित्सा तकनीक का वर्णन करने के लिए किया जाता है। एक्सपर्ट्स की माने तो इस टेस्ट के दौरान मॉलिक्यूलर लेवल पर व्यक्ति के नर्वस सिस्टम में दखल देकर उसकी हिचक कम की जाती है। वो नींद की अवस्था में चला जाता है और उसके बाद उससे सवाल किए जाते हैं। लेकिन जो खुराक व्यक्ति को दी जाती है वो व्यक्ति के लिंग, आयु, स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति के अनुसार ही तय की जाती है। जब आरोपी से सवाल किए जाते हैं तो उस वक्त वहां पर जांच एजेंसियों के कुछ एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स मौजूद रहते हैं। इस पूरे टेस्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती है, जिसके बाद सबूत इकट्ठा किए जाते हैं और गवाही ली जाती है। ये रिपोर्ट तैयार की जाती है डॉक्टर्स और एक्सपर्ट के द्वारा, जिसे बाद में कोर्ट में पेश किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 की अगर बात की जाए तो किसी भी अपराधी को खुद की गवाही के लिए बाध्य नहीं कर सकते। साथ ही जांच एजेंसी के द्वारा दबाव डालकर या डरा धमकाकर भी उससे बयान नहीं ले सकते। ये बयान कोर्ट में मान्य नहीं होते और ऐसे में नार्को टेस्ट किया जाता है ताकि व्यक्ति जो बोले उससे पता लग जाए कि कितनी सच्चाई उसके बयान में है। नार्को टेस्ट के इस्तेमाल से काफी हद तक सच्चाई सामने आ जाती है। उम्मीद की जा रही है कि श्रद्धा मर्डर केस में भी आफताब पर नार्को टेस्ट करने से सच्चाई सामने आ जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।